आई एम श्योर आप पहचान तो गए होंगे कौन मेरे साथ हैं और बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। एक तो इतनी प्यारी सी मुस्कान और जिस तरह की एनर्जी है ना आपकी, मतलब कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के अंदर भी क्या इतनी एनर्जी होगी, हर बार हर स्टेज पे हमेशा, और इतने अच्छे से आप कैरी करती हैं ना खुद को। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। एनर्जी तो मुझे लगता है जब आप खुश होते हैं ना, जब आपको अच्छा लगता है जो भी आप कर रहे हैं, उसमें जब आपका मन प्राण सब जुड़ जाता है तो वो ऊर्जा अपने आप आती है। आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू एंजॉय व्हाट यू डू एंड डू इट विद फुल कन्विक्शन एंड हार्ट एंड सोल। तो दैट इज व्हाट आई डू, इसलिए शायद। अब एक और सवाल मालिनी जी मैं समझना चाहूंगी, जिस जिस तरह का माहौल हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह का वाइब्रेशन अभी हम महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और साथ ही साथ इसके पर्दे के पीछे की कहानी अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं भगवान राम को। देखिए, इतना तो सभी को मालूम है, भगवान राम, उनके व्यक्तित्व की ये महानता है कि वो सिर्फ दशरथ नंदन राम नहीं अब रह गए। दशरथ नंदन राम ने अपने जीवन में ऐसी यात्रा तय की कि वो जन जन के राम बन गए। आप सोचिए, कोई व्यक्ति त्रेता युग में हुआ, इतने प्राचीन इतिहास है भारतवर्ष का, कितने राजा आए कितने गए, और एक से एक योग्य बलशाली, मतलब महिमावान, जिनकी कथाएं आज तक हैं, तब भी कोई ऐसा नहीं है जिसका व्यक्तित्व पूरी भारत की संस्कृति में घुल मिल गई हो। राम हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। जहां जिस देश ने अभिवादन को राम राम कर दिया हो, जिस देश में कोई भी भाव हो, प्रसन्नता का, हर्ष का, विस्मय का, कौतुक का, दुख का, यहाँ तक कि सबसे बड़े दुख का, मृत्यु का भी, मृत्यु शोक का, उसमें सब जगह राम है। तो ये जहां पर ऐसा अंग बना दिया राम को, जहां गीत संगीत संस्कार कोई भी काम करे। आपको मैं एक उदाहरण से बताऊं, ये जो आप देखते हैं ना, जो पुराने लोग जो तौलते हैं, कभी आप जाएं व्यापारियों के पास, पुराने तो जो सामान बोरी दे रहे हैं, या मान लीजिए जैसे दाल है और दाल कई पसेरी, एक पसेरी, दो पसेरी दे रहे हैं, तो कभी किलो पसेरी नहीं बोलेंगे। 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम हो गए। मतलब आप खुद ही मानिए कि वो गिन रहे हैं। वो आप अपने आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि वो गिनती कहाँ जा रही। वो बोलेंगे ही राम, यानी राम में ही उनके हिसाब से एक शुद्धता है, पूर्णता है। राम कह दिया तो अब हमको नाम नहीं लेना। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और मैं जो भारत के ग्रामीण अंचल में रहने वाला आम भारतीय है, उसने हृदय में इस तरह से राम को अपने प्रतिष्ठित किया है। तो दशरथ नंदन से भी ऊपर उठकर वनवासी राम की जो एक माया है, जो उनकी जीवन का जो अनुभव है, उन्हें लगा ही तो हमारे ही तरह से, जैसे हम दीन वंचित हैं, भूमि हमारा ओढ़ना बिछौना है, आकाश बिछौना है, जो जंगल में मिल रहा हम वही खा रहे हैं, ये तो इतने बड़े राजा होकर हमारी तरह रह रहे हैं। और राम ने फिर कोई जीवन में कष्ट आया तो जितने भी दीन वंचित शोषित थे उनको ही शक्तिशाली बनाया, उनको उनके सामर्थ्य का भी एहसास दिलाया। यही कारण है कि जितनी भी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, भारतवर्ष में जितनी जातियां, जितनी उपजातियां, जितनी जनजातियां, जितना आदिवासी समाज, उन सब में एक जो समान सूत्र आपको मिलेगा वो राम है। सब में राम की कथा है, सब में राम के गीत है। तो सोचिए किसी व्यक्ति का कैसा जीवन रहा होगा कि उसने इतने आत्माओं का स्पर्श किया कि आज त्रेता युग कब से बीत गया, आज भी राम राम है। लेकिन सोचिए ना, त्रेता युग से लेकर अब तक वो परीक्षा दे रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए, और वो आज तक परीक्षा देकर अब इतने समय के बाद कलयुग में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए, राम के जीवन में जन सामान्य अपना जीवन का संघर्ष देखता। राम का पूरा जीवन यदि आप देखें, संघर्ष और दुख का जीवन है। बहुत छोटी उम्र में उनको उनके गुरु लेके जाते हैं कि भाई यज्ञ में निर्विघ्न संपन्न हो। फिर गुरु जहां कहते हैं वहां विवाह के लिए जाते हैं। इतने मन से विवाह करके आते हैं तो वनवास हो जाता है। वनवास से लौटते हैं तो फिर एकाकी जीवन अयोध्या में जीते हैं। तो राम के जीवन में कहीं न कहीं एक आम भारतीय ने अपना जीवन देखा है
और ये है ही, यदि जीवन लिया है, जन्म लिया है, तो संघर्ष का जीवन है। तो राम के जीवन में दो चीजें एक आम आदमी देखता है, एक तो प्रतीक्षा, दूसरा धीरज। यही राम मंदिर की कहानी है। आप देखिए 550 वर्ष पूर्व मीर बकी ने जब बाबर का सिपह सालार था और जब राम मंदिर को तोड़ा, तो राम मंदिर तोड़ने की इच्छा सिर्फ एक मंदिर तोड़ने की नहीं थी। वो जानते थे अयोध्या का क्या प्रतीक है, उसका क्या महत्व है, इसको तोड़ने से इसके विध्वंस का किस प्रकार का प्रभाव होगा। और वो हुआ भी। और उसके बाद हमारे घर की जितनी स्त्रियां थी, उन्होंने कहा तोड़ लो, हम हर घर में राम बनाएंगे, हर लड़के के जन्म में हम राम का सोहर गाएंगे, लड़के के जन्म में हम राम का बरुआ गाएंगे, लड़के का ब्याह होगा तो हम राम का तिलक, राम का सेहरा पढ़ेंगे, बहू आएगी तो हम कौशल्या की तरफ परछन उतारेंगे, सीता जी का सुहाग उतारेंगे, हर पिता जो अपनी लड़की का कन्यादान देगा उसको जनक कहेंगे। ये जो एक भावना संस्कार गीतों और उसमें आ गई, तो मुझे लगता है कि आज 550 वर्ष बाद रामलला का इतने शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय के आदेश को मानते हुए बड़े सौम्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरह मंदिर बन रहा है, जो राम चाहते, ये राम के जीवन का ही एक शिक्षा है कि धीरज रखने चाहिए। दिन जैसे भी आए इंसान को एक जैसा रहना चाहिए। दुख के दिन हमेशा नहीं रहते, सुख के दिन आएंगे। देखिए आए भी। सोहर सुना दीजिए या फिर कोई और जो भगवान राम पे आप सुनाना चाहें। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, वसुधा हसे सुधा रस बरसे, जग से दूर अनय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। ये देखिए इतना सुंदर ये गीत है कि शक्ति में तो रावण भी राम से कम नहीं था, लेकिन राम की शक्ति रावण से भारी है, क्योंकि रावण की शक्ति अहंकार और स्वार्थ के लिए थी और राम की शक्ति जन कल्याण के लिए थी। तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसीलिए रावण पर भारी, हारी तुमसे असुर साधना, वसुधा फिर निर्भय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम 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 सीताराम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बैठ के आपकी गोद में बोलते हैं कि दादी नानी ये सुना दीजिए, कैसा लगता है आपको? और ये दो तरह की जिंदगी है ना, एक तरह से प्रोफेशनली इतना ज्यादा आप सफलता की हम कह सकते हैं पीक पर हैं, और घर में मैंने देखा है कि आपके ढेर सारे पिक्चर सोशल मीडिया पे ना, बच्चों के साथ, बेटी के साथ, दामाद के साथ, बहू के साथ, किस तरह का इक्वेशन है और कैसे आप लोगों को भी सलाह देंगे कि कैसे आप बहुत बेहतर इक्वेशन और वो एक परिवार में बना के रख सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे से? मुझे लगता है कि कई बार मैं सुनती हूँ कि इंसान के दो जीवन होते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल। कई बार लोग कहते हैं कि ये बाहरी जिंदगी है, ये घर की जिंदगी है, वो मंच की जिंदगी है, ये घरेलू जिंदगी। मैं तो जो हूँ वही हूँ। मैं आपके सामने जो हूँ मैं वैसी ही घर में भी हूँ और बहुत गर्व के साथ दादी नानी हूँ। मैं देखिए मन से जो, मेरे नाती का नाम राम है Oh my God. और मेरी पोती का नाम अहिल्या है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो मन में हमारे जैसे परिवार, वैसे हमारे बच्चे भी हैं जिन्होंने ऐसे नाम रखे। तो नाती पोतों का पूरा सुख है परिवार का। और मुझे लगता है राम को यदि आप गा रहे हैं या लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसकी पहली बुनियाद तो परिवार है। परिवार जुड़ेगा तब संस्कृति की बात आगे आएगी, क्योंकि पहली आधारशिला परिवार है। तो मैं लोगों को यही कहूंगी कि शुरुआत घर से ही होती है। आप माँ के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी दादी के संग, अपनी नानी के संग क्या जुड़ाव है, आप अपने बच्चों को उनका साथ सानिध्य दे रहे हैं कि नहीं। और मैंने चूंकि मैं ऐसी जो थी, मैंने मेरा गायन का यही समय रहा। आप यदि मुझे देखेंगे मंच में, मैं ऐसी हूँ। तो मैं निजी जीवन में भी सीधा पल्ला की साड़ी पहनती हूँ, भर सिंदूर, बड़ी बिंदी, चूड़ी पहनती हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं मंच पे जो हूँ घर पे कुछ और हूँ। जो हूँ वही हूँ।
तो मुझे लगता है ऐसे जीवन बड़ी सरलता रहती है, कुछ दिखाने के लिए नहीं करना पड़ता, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, और कहीं कोई आडंबर नहीं रहता। आप जो हैं आप बस उसी तरह से रहते हैं, तो बहुत सारे आपके मुझे लगता है एक कष्ट मिट जाते हैं कि यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप हैं। तो नाती पोतों के साथ ये जीवन का सबसे सुखद अध्याय है। आपने बोला कि मैं अपने करियर में उत्कर्ष में हूं, तो मुझे लगता है पारिवारिक जीवन के उत्कर्ष में हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरे जन्मदिन के दिन नाती पोतों का जन्मदिन हुआ, एक ही साथ जन्मे, तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। 11 फरवरी को 1 बरस के हो जाएंगे दोनों, सब मिलके बर्थडे मनाइए एक साथ मिल करके। तो दादी नानी का सुख और बहू बेटा दामाद, मैं तो बस यही मनाऊंगी कि सभी लोग अपने परिवार के साथ सुख दुख संघर्ष सब साझा करें, कितने भी व्यस्त हों, समय साथ जरूर बिताइए, क्योंकि जितना समय आप देते हैं यही वो खाद है जिस पर परिवार का पेड़ फूलता फलता है। अब देखिए ना, बहुत एकाकी जीवन यंगस्टर्स की जिंदगी में जो बहुत ज्यादा टेंशन है, आप महसूस करती हैं अपने बच्चों को आपने कुछ अलग तरह से गाइड किया है, या फिर तमाम यंगस्टर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कभी भी अपने आप को, ये मैं जानती हूँ कि हमारी कई भूमिकाएं हैं। मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, दादी नानी अब हूँ, किसी के मित्र हूँ, किसी की जिठानी हूँ। बहुत सारे रिश्तों में मुझे लगता है कि एक स्त्री के इतने रूप होते हैं, लेकिन यदि आप स्वभावतः ईमानदार हैं, और जैसे मैं अपनी एक कमी कह सकते हैं, जो भी अच्छा ही कहे, मैं आई एम अ गिवर, मैं देती हूँ रिश्ते में, संबंध में, प्रेम में, मंच पे भी। मेरा गला खराब हो, मेरी तबीयत खराब हो, मैं 200% मुझे लगता है कि यही अभी आदि अंत है, क्या पता कल को सांस लेने का मिले कि नहीं। तो मैं इसी तरह रिश्तों में, अपने संबंधों में भी बहुत ऊष्मा देती हूँ। तो मुझे लगता है जो आप देते हैं आपको उसका प्रतिदान मिलता है। देने की सामर्थ्य हर एक की अलग अलग भगवान ने दी है। आप 200 देंगे तो अगला खिसिया के ही 50% तो देगा ना। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने, मैंने कैसे पाला, ये कुदरतन शायद एक गुण हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के संग दोस्त की तरह भी रही, जहां अनुशासन रखना था अनुशासन भी रखा। मैं ये आप लोगों को बोलूंगी कि आप मित्रवत व्यवहार कीजिए, आप अपने बच्चों की जगह खुद को रख करके उनकी कठिनाई को समझिए, उनको सलाह दीजिए, लेकिन कभी भी ये मत भूलिए कि बड़े बड़े हैं और इसलिए बड़ों का काम अनुशासन में बांधना परिवार को, और मार्गदर्शन भी दिखाना है। कई बार मैं आज जो सबसे बड़ी कमी देख रही हूँ कि बड़े जो हैं वो मार्गदर्शन करना छोड़ रहे हैं और अनुशासन छोड़ रहे हैं कि बच्चे सुनेंगे नहीं, बच्चा बुरा मान जाएंगे। हम भी तो बुरा मानते थे, हमारे माता पिता हमें जब रोकते थे, लेकिन हमको फिर हम भूल जाते थे, हमें लगता था कि उन्हें वो बात सही कह रहे हैं। और आज हम जो आपके सामने बैठे अपने माता पिता के कारण। थैंक यू सो मच।